बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारी कंट्री का पूरे साल का एक डॉक्यूमेंट, जिसके तहत गवर्नमेंट अपना जो भी खर्चा करना होता है और कहां से क्या रिवेन्यू आ रहा है उसका एक खाका तैयार करती है। उसमें अगर कोई भी स्कीम यहां पर ऐड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो पूरी साल अगर कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे हैं उसमें उस स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस वाले लेक्चर के तहत मैं जो भी बजट में रिसेंटली अभी जो नई स्कीम ऐड की गई है उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, और इसी के साथ में जो पुरानी स्कीम अब तक चली हुई आ रही है हल्का सा ओवरव्यू उनके बारे में भी आप लोगों को दिया जाएगा। यानी कि लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। ये स्कीम आज की सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बजट की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि फोकस दे रही है किसानों के ऊपर। यानी कि हमारी कंट्री में जो भी किसान है उनके ऊपर फोकस देकर चलेगी। स्कीम के बारे में आगे बताने से पहले आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग डिटेल में समझेंगे ना तो अलग अलग तरीके के किसान आप लोगों को नजर आएंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो मैक्सिमम जो संख्या है वो है स्मॉल फार्मर, यानी कि जिनके पास में काफी कम जमीन है। फिर इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेंगे आप ये लैंडलेस फार्मर भी हैं, लार्ज फार्मर भी हैं, और इसी के साथ में मीडियम फार्मर भी हैं। आखिर डिसाइड कैसे करेंगे कौन कौन क्या क्या फार्मर है, तो इसके लिए आप लोग हल्का सा आइडिया यहां से ले सकते हैं। जिसके पास में भी जो जमीन है वो अगर यहां पर 0.2 हेक्टेयर से कम है तो ये एक तरीके से लैंडलेस हो गया, यानी कि ना के बराबर जमीन है। स्मॉल फार्मर वो होगा जिसके पास में 0.2 से 1.2 तक का हेक्टेरियर की जमीन है, तो ये आप लोग को स्मॉल फार्मर देखने को मिलेगा। मीडियम फार्मर ये नजर आएगा जिसके पास में 1.2 से लगभग 3.2 हेक्टेयर तक की जमीन है, और लार्ज फार्मर ये आएगा जिसके पास में इससे ज्यादा जमीन है। तो ये एक तरीके से आप लोग आइडिया रख सकते हैं मोटा मोटा। और देखिए ये एरिया वाइज चेंज होता रहता है, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो वहां पर जिस तरीके से जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं जिससे कि आप लोग समझ सकें कि हाँ इस तरीके से हम लोग इसका डिवीजन करते हैं। तो आइए अब स्कीम के ऊपर चलते हैं। स्कीम में जो बात की गई है, ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान, यानी कि पीएम किसान की बात की जा रही है। यहां पर पूरा जो फुल फॉर्म है इसकी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि किसानों के सम्मान करने के लिए एक तरीके से एक निधि योजना यहां पर बनाई गई है। उसके तहत किसान को 6,000 रुपए पर एनम, यानी कि सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे, और ये ईयरली फिक्स्ड है, यानी कि किसी भी साल की आप लोग बात कर लीजिए एक किसान के खाते में 6,000 रुपए पहुंच जाएंगे अगर वो स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर है, ठीक है। यानी कि स्मॉल या मार्जिनल फार्मर किसको काउंट करेंगे, जिसके पास में जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ठीक है। यानी कि जिस किसान के पास में 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उसको यहां पर ये सालाना इनकम रहेगी, ये 6,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इस तरीके से लगभग 12 करोड़ जो किसान है उनको इससे फायदा होने वाला है। पर ईयर 6,000 रुपए ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा, यानी कि कोई बिचौलिया यहां पर नहीं होगा, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ये पहुंच जाएगी। इसी के साथ में जो यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है वो ये है, ये 6,000 एक साथ में यहां पर नहीं पहुंचेंगे, ये 6,000 यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट में पहुंचेंगे, यानी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी 2-2 हजार की, जिसके तहत यहां पर ये किसान के अकाउंट में पहुंचेंगे। और इसी के साथ में जो इंप्लीमेंट की गई है अभी यहां पर आप लोग देखते हैं, ये जो इंप्लीमेंट की जा रही है दिसंबर 2018 से इंप्लीमेंट की जाएगी, यानी कि बैक में जाकर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और यहां पर अभी रिसेंटली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जल्दी से जल्दी ट्रांसफर की जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो यहां पर मनी एलोकेट की है, ये यहां पर 75,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। और इसी के साथ हमने कई बार द हिंदू न्यूज़पेपर में या फिर नैनो मैगजीन में भी डिस्कस किया है कि 2022 तक जो यहां पर गवर्नमेंट का टारगेट है वो ये है कि किसानों की इनकम को डबल करना है। तो उसके तहत भी आप लोग इसको बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो यहां पर जो 2018-19 के लिए दिए गए हैं, यहां पर 20,000 करोड़ दिए गए हैं जो कि बैकग्राउंड में जाकर इंप्लीमेंट की जाएगी, यानी कि दिसंबर से। और इसी के साथ में जो 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ यहां पर एलोकेट किए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में डिस्कस किया है किसके बारे में, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर, लेकिन यहां पर ये टारगेटेड बेसिक इनकम आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि जिसको रियली में जरूरत है उस तक ये बेसिक इनकम पहुंचाई जाएगी, जिसको योजना का नाम दिया गया है पीएम किसान। देखिए हमारी कंट्री में जो किसान है ना उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कभी सूखा, कभी लो प्रोडक्टिविटी, कभी इरिगेशन की प्रॉब्लम, कभी लो इनकम, इंस्टीट्यूशनल भी ढंग से यहां पर प्रॉपर काम नहीं करते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो लो प्राइस आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, इसकी वजह से लेबर इश्यू भी कई बार निकल के आते हैं, इन्फ्लेशन कई बार आता है, कई बार इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है, उसकी वजह से नहीं निकल पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है
खेतों में कीट पतंगे लग गए हैं, या फिर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे कि कभी बाढ़ आ गई है, कभी सुनामी आ गई है, कभी सूखा पड़ गया है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो तमाम प्रॉब्लम को किसान झेलता हुआ आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो एक बेसिक इनकम होगी, अगर कल को कोई मान लीजिए भारी बीमारी घर में आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये फायदा पहुंचाएगी किसानों का, एक तरीके से ऑल्टरनेटिव इनकम यहां पर ये थोड़ा सा हो जाएगा। ये होता है ना कि कुछ ना होने से तो अच्छा है कि कुछ हो, तो उस तरीके से आप लोग इसको देखकर चल सकते हैं। तो स्कीम का नाम याद रखेगा, यह है पीएम किसान स्कीम। ओके, आगे चलते हैं। अगली जो स्कीम है यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, यानी कि जो काम करने वाले हैं खासकर उनके लिए यहां पर बात की जा रही है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जा रही है। एक तरीके की पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम मतलब जब आप लोग रिटायर हो जाएं तो उस टाइम पर आप लोगों को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। पर लेकिन किसके लिए है? जिनकी मंथली सैलरी जो है वो 15,000 के अंडर में आती है, यानी कि जो मंथली 15,000 रुपए कमा रहा है वो इस बेसिक पेंशन इनकम का फायदा उठा सकता है। तो कैसे उठाना है? ये यहां पर मंथ जो रहेगा 3,000 रुपए पर मंथ आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा 60 साल की एज के बाद में। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, अगर आप लोग 18 साल की उम्र में हैं तो आप लोग को 55 रुपए यहां पर स्टार्टिंग पेमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा। मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन 55 रुपए आप लोगों को देना है, ठीक है। तो 18 साल की जो यहां पर एज होगी, 18 साल की एज से तो आप लोग को 60 साल की एज तक यहां पर 55 रुपए देने हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर फिर 3,000 रुपए की ये बेसिक पेंशन यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग 29 एज में स्टार्ट करते हैं यहां पर तो आप लोगों को 100 रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि जो रेंज है यहां पर वो 55 से लेकर कितने का है? 100 तक का आप लोग यहां पर देना है, जिसके बाद में आप लोग को 3,000 रुपए 60 साल के बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं ये किए हैं 500 करोड़ रुपीज अभी स्कीम के लिए। और कहीं ना कहीं और हाँ, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी इसमें इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन देगी, यानी कि जो यहां पर जो आप लोग का बजट तैयार होगा जितना आप देंगे उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से आप लोगों को 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपए की पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी आप लोग एक ऐसा बोल सकते हैं कि ना होने से तो कुछ होना अच्छा है। तो इस तरीके से ये एक पेंशन स्कीम है, और जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट पेंशन की स्कीम भी यहां पर मानी जा रही है। तो देखते हैं किस तरीके से बोला जा रहा है। यहां पर लगभग 10,000 करोड़ जो वर्कर है यहां पर 10 करोड़ जो वर्कर हैं यहां पर, ये उनको फायदा पहुंचाने वाली है। खासकर मेन जो फोकस रहेगा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर रहेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जैसे कि ठेली वाले हो गए, रेडी ठेली वाले हो गए, इस तरीके से, यानी कि वो लोग हो गए जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डे बाय डे की अपनी सैलरी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हाँ आज इतना मिलेगा तो घर में रोटी चल पाए, घर में चूल्हा जल पाएगा, रोटी मिल पाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल्का सा आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत बड़ी स्कीम यहां पर मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की गई यहां पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। खासकर आप लोगों को मॉब लिंचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिली, बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर वाली वीडियो में डिस्कस किए, और इसी के साथ आप लोग बोल सकते हैं कि मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो चुकी है सोसाइटी में, गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर देना। तो ये इस तरीके से अगर कोई ऐसी स्कीम निकल कर आ रही है तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। आखिर क्या किया जाएगा? देखिए, कई तरह की गायें आप लोगों ने देखी होगी। एक तो होती है देसी गाय जो हमारी कंट्री की गाय है, एक दूसरी आप लोगों को बोल सकते हैं जो कई बार आप लोगों ने अमेरिकन गाय बोला होगा कई बार, ठीक है ना। तो ये इस तरीके ब्रीड होती हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री की जो खासकर जो हमारी कंट्री की जो लोकल ब्रीड है, किस तरीके से उसको हम लोग इनहेंस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं उसकी जेनेटिक जो भी है, और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी उस गाय की बढ़ा सकते हैं। गाय के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए यहां पर ये बात की जा रही है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की, जो कि कंप्लीटली फोकस देगी कि गाय को किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये स्कीम लॉन्च की गई है। किस तरीके से यहां पर आयोग इंप्लीमेंट किया जाएगा और वो काम करेगा यहां पर किस तरीके से गाय की रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में। एक तरीके से सबवेंशन आप लोग छूट बोल सकते हैं, या फिर अगर आप लोग पे करेंगे यहां पर तो गवर्नमेंट आपकी साइड से आप लोगों को यहां पर पे करेगी इतना, यहां पर लगभग 2% का, और अगर आप लोग प्रॉपर रहते हैं तो 3% का। जान लेते हैं इसके बारे में एक बार। ये फिशरी डिपार्टमेंट के लिए खासकर अगर देखा जाए, अगर टोटल ओवरऑल देखेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री और इसी के साथ में फिशरी दोनों पर फोकस किया जा रहा है। एनिमल से रिलेटेड हम लोगों ने अभी गाय की बात की, इसी तरीके से जो फिशरी यानी कि जो फिश पालन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। 2% इंटरेस्ट सबवेंशन यहां पर किया जाएगा किसानों के लिए जो यहां पर एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशरी के लिए एक तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं। तो 2% जो होगा यहां पर गवर्नमेंट की साइड से पे किया जाएगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग यहां पर सारा इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं वन टाइम में तो 3% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन आप लोगों को मिलेगा। यानी कि आप लोगों को अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप लोग यहां पर
अगर आप लोग यहां पर जैसे मॉर्निंग में द हिंदू का लेक्चर आता है, द हिंदू का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग साथ ही साथ में रिवाइज भी करके चल रहे हैं पॉलिटी को, तो मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एक और वीडियो बना के लेके आऊंगा, ठीक है। वरना आप लोगों को द हिंदू और नैनो मैगजीन तो मिल ही रही है, तो इस तरीके से मैं बोलूँ ना कि आप लोगों से जिस तरीके से बच्चों को लालच दिया जाता है कि आप लोग अगर ये काम करें तो आप लोग को आइसक्रीम खिलाएंगे, तो काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं किसानों को जो अपना लोन ले रखा है अगर वो पे कर दे टाइम पर तो उनको और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और एक प्रोडक्टिव बात भी बोल सकते हैं, जितनी जल्दी लोन पे कर देंगे उतना अच्छा बात है यहाँ पर। तो उसके तहत यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन किसानों के लिए जो एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशरी डिपार्टमेंट में रहते हैं। और जब फिशरी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो हमारे जो 9 राज्य कोस्टल एरिया है वहां पर खासकर उनके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो नॉर्मल किसान जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे खासकर नॉर्थ ईस्ट में या फिर ऑल ओवर इंडिया। और बाकी अगर बात की जा रही है फिशरी डिपार्टमेंट की तो ये कोस्टल एरिया में ज्यादा आप लोगों को लोग देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड एक जो सबसे बड़ा चेंज निकल कर आया है यह है इनकम टैक्स की स्लैब में चेंज। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तक जो था यहां पर 2.5 लाख तक का आप लोग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, पर लेकिन अब यहां पर 5 लाख तक का क्राइटेरिया कर दिया कि 5 लाख तक आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। यानी कि जो एनुअल 5 लाख अगर अर्निंग आप लोगों की है तो आप लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना है। और 5 लाख तो ये वैसे आप लोगों को देखने को मिलता है अगर आप लोग कोई भी यहां पर प्रोविडेंट फंड में या किसी भी इस तरीके की जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग आप लोग इसको 6.5 लाख तक ले जा सकते हैं। अगर आप लोगों की एनुअल अर्निंग 6.5 लाख के अंदर है अब आप लोगों को टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बहुत लंबी मांग चली हुई आ रही थी यहां पर लोगों की साइड से, अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो देख सकते हैं यहां पर जो अब तक का अगर खाका आप लोग देखेंगे तो यहां पर 2.5 लाख तक का कोई भी आप लोगों को पे नहीं करना पड़ रहा था, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। जनरल कैटेगरी जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर सीनियर कैटेगरी जो कि 60 साल और उससे अबव होते हैं, या फिर वेरी सीनियर कैटेगरी जो कि 80 साल या फिर उससे अबव होते हैं, तो यहां पर 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना था। 2.5 से अगर 3 की आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को 5% देना था। 3 से 5 की बात करेंगे तो यहां पे भी 5% देना था। 5 से अगर 10 की रेंज में जाता है तो सीधा 20% पे पहुंच गया, 10 भी नहीं रखा बीच में। ये हालांकि चेंज नहीं किया गया है, ये अभी ऐसा का ऐसा ही है। तो 5 लाख तक का अब यहां पर कुछ नहीं देना है, यानी कि ये वाला नील कर दिया गया यहां पर। अब जो देना पड़ेगा यहां पर ये वाला आप लोग डायरेक्ट देना पड़ेगा यहां पर, और बाकी का यहां पर ये 30% ही है अगर 10 लाख से ज्यादा आप लोग कमाते हैं तो ये भी एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा चांसेस है यहां पर, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहां पर बजट स्पीच सुनी होगी तो सबसे ज्यादा जो हाहुल्ला यहां पर पार्लियामेंट में हुआ था वो इसी को लेकर हुआ था। यानी कि सब वाह वाह कर रहे थे ये सही है ये सही है। और सबसे ज्यादा जो पहले नंबर पे हुआ था वो किसान वाली योजना थी जो पीएम किसान हम लोगों ने डिस्कस की, और दूसरे नंबर पर जो ये वाली स्कीम थी ये सबसे ज्यादा वहां पर हाहुल्ला हुआ पार्लियामेंट के अंदर में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। ये तो वो मेन स्कीम है जो कि आप लोगों को रिसेंटली अभी ऐड की गई है। अब थोड़ा नजर डालते हैं जो ऑलरेडी यहां पर चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन की अगर आप लोग बात करते हैं, बोला जा रहा है 98% जो गांव में अगर साफ सफाई की बात करें वो काफी कुछ हो चुका है, और बोला जा रहा है लगभग 5.45 लाख जो गांव वाले एरिया हैं, लगभग जो विलेज हैं, ये यहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि जो खुले में शौच किया करते थे आज की डेट में वो यहां पर खुले में शौच करना बंद कर दिया गया है। दूसरी बात, ये सारी पुरानी स्कीम्स है अब, ठीक है ना। आयुष्मान भारत आप लोग देखते हैं, आयुष्मान भारत की अगर बात करें तो इसके तहत आप लोग देख सकते हैं लगभग 10 लाख जो पेशेंट हैं उनको बोला गया है लगभग यहां पर अभी फायदा उठा चुके हैं। और आने वाले टाइम में यहां पर अभी हरियाणा के लिए जो 22वां एम्स, यानी कि 21 एम्स ऑलरेडी यहां पर कुछ तो बनाए जा चुके हैं और कुछ अंडर प्रोसेसिंग है। अब 22वां जो एम्स है जिसके लिए काफी प्रोटेस्ट चल रहा था ये हरियाणा में अभी खोला जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, किस तरीके से हम लोग उनको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उनको प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। तो इसमें भी लगभग जो 115 डिस्ट्रिक्ट हैं वो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, इनमें काफी अच्छे से काम किया गया है इस टाइम में रिसेंटली। 10% रिजर्वेशन की बात करें आप लोग, खासकर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो यहां पर 25% एक्स्ट्रा सीट अभी यहां पर रखी जाएगी, ताकि जो ऑलरेडी जो यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो 2 लाख एक्स्ट्रा सीट यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अभी निकलकर आने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, यानी कि जो रिजर्वेशन नया दिया गया है उसके तहत जो पुराना रिजर्वेशन मिला है उन लोगों के ऊपर कोई इंपैक्ट न पड़े, इसलिए एक्स्ट्रा सीट ऐड यहां पर की जाएंगी। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये जो स्कीम है इसके तहत यहां पर 60 करोड़ रुपए यहां पर, तो वो 60,000 करोड़ रुपए यहां पर इसके लिए दिए गए हैं। आप लोगों को पता है हिंदू में कई सारे आर्टिकल आए थे इससे रिलेटेड, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो मनरेगा के तहत जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको इनकम नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो मनी है यहां पर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो किस तरीके से आप लोग इसको सही डायरेक्शन देकर चलेंगे, तो उसके लिए भी सही से यहां पर और ज्यादा एलोकेशन यहां पर धन का किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं।
नेक्स्ट ये बात की जा रही है सौभाग्य योजना। ये सौभाग्य योजना एक तरीके से आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, बिजली हर घर योजना। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात की गई है यहां पर। मार्च 2019 तक बोला गया था कि सबको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएंगे। तो ये भी काफी सही डायरेक्शन में जा रही है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो किसी भी गांव वाले एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रखती है। अगर सौभाग्य योजना की बात करें तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। अगर बात करें यहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो लगभग बोला गया 17.84 यानी कि 17.84 लाख जो लोग आसपास में रह रहे हैं उनमें से लगभग 15.80 यानी कि 15.80 लाख जो लोग हैं वहां पर पक्का रोड से कनेक्ट आज के डेट में वो हो चुके हैं। यानी कि अगर लोगों के लिए पक्का रोड गांव से कनेक्ट होकर बन जाती है तो शहरों में आसानी से जा सकते हैं, अपना कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर बात करते हैं आप लोग तो यहां पर भी 8 करोड़ रुपए फ्री एलपीजी कनेक्शन देने की बात की गई है। 6 करोड़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। तो ये भी महिलाओं के लिए जो खासकर गैस सिलेंडर जो दिए जाते हैं यहां पर और चूल्हा दिया जाता है यहां पर ताकि जो महिलाएं उनको फायदा पहुंच सके। तो ये एक काफी प्रोडक्टिव स्कीम है। इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा, खासकर महिलाओं के जब इंपावरमेंट की बात हम लोग करते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके तहत यहां पर लोन दिया जाता है खासकर बिना किसी कोलेटरल के, यानी कि आप लोग कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 70% जो फायदा उठाया गया है इसका महिलाओं के द्वारा उठाया गया है। तो एक काफी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी वुमेन इंपावरमेंट की बात की जा रही है। उड़ान स्कीम की आप लोग बात कर लीजिए यहां पर, जिस तरीके से जो लोकल एरिया में कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सागरमाला जिस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, जेम ट्रिनिटी यानी कि जो जनधन और जो यहां पर आधार कार्ड और मोबाइल की जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, और जीएसटी रिफॉर्म ये भी यहां पर डिस्कस किए गए हैं। ये सब पुरानी स्कीम है और रिपीटेडली हम लोग नैनो मैगजीन या फिर द हिंदू में इनको डिस्कस करते ही रहते हैं। तो ये है सारी जो कि टोटल जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है। ये तो आप लोगों को याद रखनी है। पीएम किसान जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री जो यहां पर जो प्रधानमंत्री श्रम योगी जो हम लोगों ने स्कीम डिस्कस की है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर ये आयोग ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो यहां पर चौथा यहां पर डिस्कस किया गया है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो यहां पर ये पांचवा डिस्कस किया गया इनकम टैक्स स्लैब, ये टॉप 5 स्कीम आप लोग बोल सकते हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इनके बारे में तो आप लोग को आइडिया रखना ही रखना है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। बाकी इंटरिम बजट क्या होता है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो पॉलिटी सारी कंप्लीट कराई जा चुकी है। करंट अफेयर कंप्लीट आप लोग यहां पर देखने को मिलता है द हिंदू और नैनो मैगजीन। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती है। लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहां पर टेलीग्राम भी है, या फिर आप लोग फेसबुक से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है, और रिविजन करते रहिए। देखिए जब भी आप लोगों को टाइम मिले। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।